एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। अभी आप सभी जो है वर्ग दशम का गणित पढ़ रहे हैं और जो है प्रश्नावली 1.4 का तीसरा सवाल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं जरूर करें। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। दशमलव प्रसार प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है। ये जो दिया गया है तीनों सवाल परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है मतलब और p बटे q के रूप की है तो नीचे q के मतलब हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यही सवाल है तीसरा में। तो पहला सवाल है आपका, यहाँ पहले बच्चों हल लिख देते हैं। पहला सवाल है 43.123456789। देखिए ये परमेय संख्या के रूप में है। चूंकि यहाँ रिपीटेड संख्या नहीं है वही है तो इसलिए जो है आपका यह है पहला। देखिए दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। मतलब यह संख्या क्या है, शांत में है। यह संख्या शांत है इसलिए यह परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी और इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों 43.123456789 p बटे q के रूप में लिखना है। जब परमेय संख्या है तो p बटे q के रूप में होगी और p बटे q के रूप में यहां जब पॉइंट उड़ाइएगा तो देखिएगा 43 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो है नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आपका जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसे आप लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर पावर 9 ये भी लिख सकते हैं। चूंकि बोल रहा था p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप में यही आपका हो गया और जो है यहां जो है आपका 10 पर पावर 9 है तो इसे ये भी लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 q जो होगा 2 पंचे 10 और 2 पर पावर n 5 पर पावर n q 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के गुणन खंड के रूप में है। यही आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि ये परमेय संख्या है और 2 पर पावर या 2 गुना 5 या 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के गुणनखंड के रूप में है। ये पहला सवाल था। यहाँ दूसरा सवाल है आपका 0.1201200 मतलब यहाँ 1 0 है, यहाँ 00 000 40 ठीक इसी प्रकार है। तो यह आपका कैसी संख्या हो जाएगा मतलब पुनरावृत्ति हो रही है तो ये आपका यह संख्या जो है अशांत संख्या है। जब बोले थे अशांत संख्या है तो इसलिए यह है अपरिमेय संख्या होगी। और अशांत में क्या है, अशांत संख्या है और जो है ये आपका अनावृत्ति अशांत संख्या जिसे अशांत संख्या को जो है अनावृत्ति भी कहीं कहीं कहा जाता है। अनावृत्ति और आवृत्ति संख्या है। आवृत्ति संख्या मतलब आते रहती है इसलिए यह जो है क्या होगा बच्चों अपरिमेय संख्या होगी। और जो है यहाँ आपका जब
अशांत हो गया, अपरमेय हो गया, Q के गुणनखंड, Q के गुणनखंड भी क्या होंगे, नहीं होंगे। यही आप जो है उत्तर लिख दीजिएगा। तीसरा सवाल है आपका, देखिएगा तीसरा सवाल 43.123456789 और ऊपर जो है आपका रेखड़ी में है, मतलब यहीं तक है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो है इसके बाद रिपीट नहीं है, तो यह जो है आपका शांत संख्या है। यह कैसी संख्या है, शांत संख्या है। जब शांत संख्या है तो इसलिए यह परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या ये भी उत्तर हो जाएगा आपका, यह परिमेय संख्या है। और जब P बटे Q के रूप में इसे लिखेंगे तो आपका जो है जब इसे हटाया जाएगा तो नीचे जो आएगा आपका 9 9 9, यहां जब हटाया जाएगा उसी को हटाते हैं तो 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 4 2 6 2 8 9। यहां जो है ये P बटे Q के रूप में होगा और ये P बटे Q के रूप में हुआ। Q का गुणनखंड 2 गुना 5 के अतिरिक्त और 1 होंगे, मतलब कि आपका क्या होंगे 9 भी है इसलिए दोनों आएंगे। यही आपका था। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुई।